हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में एकता। आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। वो है ये पिंक गाउन। तो इसका तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं इस सेम गाउन की कटिंग और स्टिचिंग मैं इस प्रिंटेड साड़ी के ऊपर आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने जॉर्जेट की साड़ी ली है। तो ये प्रिंटेड साड़ी के ऊपर ये बॉर्डर लगी हुई थी, जिसको मैंने अलग कर लिया है। इस बॉर्डर को भी मैं यूज़ करूँगी। और ये मैंने अस्तर लिया है जो कि 3 मीटर्स है। उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और उसमें से मैं ये 16 इंचेस मार्क करके कट करके अलग कर लूँगी। इससे मैं योक पार्ट बनाऊँगी। तो इसमें मुझे साइड में थोड़ा सा फैब्रिक और अटैच करना पड़ेगा क्योंकि इसकी विड्थ कम है। और इसके बाद मैं यहाँ वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। मेरी वेस्ट 34 इंचेस है, तो 34 को मैं 3.14 से डिवाइड करूँगी तो 11 इंचेस अप्रॉक्स आता है। तो मैं 11 इंचेस लेते हुए सेंटर से लेते हुए इसको मार्क कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं स्कर्ट का जो लेंथ है वो 40 इंचेस रखूँगी, बट ये अस्तर का पार्ट है तो इसमें मैं -2 कर दूँगी। और इसमें मैं 11 इंचेस ऐड करके सेंटर से 49 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 49 इंचेस सेंटर से मार्क कर लिया है और मैं इसको कट कर लूँगी। और कट करने के बाद वन साइड अस्तर का पार्ट थोड़ा छोटा है, तो उस पर मैं इस फैब्रिक को इस तरह से अटैच करूँगी। ये देखिए, इसको थोड़ा अंदर 1/2 इंच की दबाते हुए मैं इसको रख दूँगी और इसके ऊपर 49 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी। और मार्क करके मैं इसको फिर से कट कर लूँगी और इसको मैं अटैच कर दूँगी अस्तर के साथ। और यहाँ पर मैं ये वेस्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं मेन फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करके रख रही हूँ और यहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग करूँगी। मेरी वेस्ट 34 है, तो उसको मैं 3.14 से डिवाइड करूँगी तो 11 आएगा। तो मैं यहाँ सेंटर से 11 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ वेस्ट के लिए। और जो मेरी गाउन की लेंथ है वो 55 इंचेस है, जिसमें मेरा योक पार्ट 15 इंचेस का रहेगा। तो मुझे स्कर्ट पार्ट 40 इंचेस का बनाना है, बट 40 इंचेस में मैं 10 इंच का फ्रिल लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 30 इंच की लेंथ लूँगी। ये सर्कुलर लेंथ मैं 30 इंचेस की लूँगी और 1 इंच इस पर मार्जिन लूँगी मैं। तो ये 31 इंचेस मैं इस पर कट करूँगी और प्लस 11 इंचेस जो हमने वेस्ट के लिए यहाँ पे मार्क किया था वो। तो मैं यहाँ पे 42 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ सेंटर से और इसको मैं कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये स्कर्ट का पार्ट कट कर लिया है। ये वेस्ट का पार्ट भी कट हो गया है और इसकी जो लेंथ है वो 31 इंचेस है। इसके बाद मैं इसमें 10 इंच की रफल्स भी ऐड करूँगी, तो ये 40 इंचेस मेरे स्कर्ट के पार्ट हो जाएगा। और ये मैं 2 स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूँ। एक 36 इंटू 36 इंच का है, दूसरा 32 इंटू 32 इंच का है। इससे मैं डबल सर्कुलर रफल बनाऊंगी, जिसको मैं योक पार्ट पर यूज़ करूँगी। अब इसके बाद मैं साड़ीज़ में से इतना पार्ट और कट कर लूँगी, इससे मैं योक पार्ट बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। तो इसके विड्थ है 24 इंचेस और ये रहा मेरा अस्तर। अब मैं स्ट्रिप कट करूँगी। तो मुझे 10 इंचेस की स्ट्रिप बनानी है, तो मैं यहाँ 11 इंचेस पे मार्क करूँगी और इसको मैं स्कर्ट के बॉटम पार्ट पर रफल्स देते हुए अटैच करूँगी। तो ये देखिए, ये 10 इंचेस की मैं स्ट्रिप्स यहाँ से मार्क कर रही हूँ, इसको मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर 6 मीटर्स की स्ट्रिप्स कट कर रेडी हो गई थी। तो इनको मैं पहले काट लूँगी, फिर सबको जॉइन करके मैं इसको रफल्स देते हुए अपने स्कर्ट के बॉटम पार्ट पर अटैच कर लूँगी। योक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 16 इंटू 23 इंच का डबल फैब्रिक लिया है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं योक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर मार्किंग कर रही हूँ, जो कि 7.5 इंचेस है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि 6.5 इंचेस लिया है मैंने। और यहाँ पे नेक की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि 4 इंचेस है और इसकी डेप्थ 3 इंचेस है। इस पर मैं नेक ड्रॉ कर लूँगी और ये मेरा फ्रंट नेक इस तरह से ड्रॉ कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे फुल बस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मैंने 10 इंच ऊपर से मार्क किया है और 4 इंच साइड से मार्क किया है और ये मैंने बैक का आर्म होल इस पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से।
तो इस तरह से मैं कर्व देते हुए ये फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। योक पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने 16 इंचेस यहाँ पर लिया है क्योंकि मुझे 15 इंच का रेडी करना है। अब इसके बाद मैं इस पे बैक का नेक ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से ये कर्व देते हुए ये बैक का नेक मैंने इस पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ टक्स की मार्किंग कर रही हूँ, जिसको मैं ये देखिए इस तरह से हाफ इंच दोनों तरफ मार्किंग कर लूँगी। तो ये मेरा 1 इंच टक्स में चला जाएगा। बैक पार्ट की जो मार्किंग की थी उसको मैं पहले कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें से बैक पार्ट अलग कर लूँगी। और अब मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए ये मेरा फ्रंट आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं ये फ्रंट का नेक का भी कटिंग कर लूँगी। अब मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ इसके दोनों साइड्स पे। इसी तरह मुझे बैक पार्ट पे भी टक्स की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से मैं ये टक्स की मार्किंग कर लूँगी। अब मैं मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखते हुए इस तरह से इसको कट कर लूँगी और मैं ये जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखूँगी। उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रखते हुए इसके शोल्डर पे और इसके नेक पर मैं इस तरह से स्टिच लगा लूँगी पहले। और स्टिच लगाने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लूँगी। और कट करने के बाद मैं इसके नेक पार्ट पे और इसके शोल्डर पर इस तरह से हल्के हल्के कट्स लगा लूँगी और इसके बाद इसको पलट लूँगी। तो इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसको पलट लूँगी और पलटने के बाद मैं इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी। तो इससे मुझे इसके ऊपर नेक की पाइपिंग और शोल्डर की पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये मैं फिनिशिंग की स्टिच लगा रही हूँ। तो ये मैं शोल्डर पे और नेक पर लगाऊंगी। और इसके बाद मैं इस मेन फैब्रिक को और अस्तर के फैब्रिक को स्टिच कर दूंगी चारों तरफ से। अब मैं यहाँ पे टक्स की मार्किंग के ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से मेरा ये योक का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं ये दोनों पार्ट्स को इस तरह से रेडी करके इनके शोल्डर्स को अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये शोल्डर को स्टिच करके अटैच कर लिया है। तो इस तरह मेरा ये योक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इस पे सर्कुलर रफल्स लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने जो 36 इंच का स्क्वायर पीस लिया था उसको मैं इस तरह से दो बार फोल्ड करूंगी, एक बार इस तरह और फिर इसको डबल, जिससे कि ये छोटा स्क्वायर पीस में कन्वर्ट हो जाए। और इसके बाद जो इसका फोल्डेड साइड है उसको मैं सेंटर लेते हुए 7 इंच पे इस पे मार्किंग करूँगी। तो ये मैं छोटा सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 18 इंचेस पे भी मार्किंग करूँगी। तो इससे मेरा ये सर्कुलर रफल 10 इंच का बनकर रेडी होगा। यहाँ पर 11 इंचेस है बट इसके आप हैमिंग वगैरह करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो ये 10 इंच ही रह जाएगा। तो ये मेरा बड़ा वाला सर्कुलर रफल है जो कि 10 इंच का है। तो इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और इसी तरह से जो मैंने 32 इंच का स्क्वायर पीस कट किया था उसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। और इसका जो सेंटर से फर्स्ट वाला जो सर्कुलर मार्किंग है वो सेम रहेगा और सेकंड वाला जो रहेगा वो यहाँ पर 16 इंचेस पे मैं इसको सेंटर से मार्क करूँगी, जो कि 8 इंच का रफल बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से मैं इसको भी कट कर लूँगी। अब मैं ये बड़ा वाला जो सर्कुलर रफल है उसको मैं सीधा रखूँगी, उसके सीधे पार्ट को ऊपर रखूँगी
और उसके ऊपर मैं ये छोटा वाला जो सर्कल है उसके भी सीधे पार्ट को ऊपर रखूँगी और दोनों को सर्कल को मिलाते हुए मैं इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी और इसको अटैच कर लूँगी एक दूसरे से। अब मैं यहाँ पर ये स्ट्रिप कट कर रही हूँ, ये 41 इंचेस पे मैं इसको कट कर रही हूँ। तो आप ये मेजरमेंट कैसे लेंगे स्ट्रिप के लिए, तो आप अपने शोल्डर की चारों तरफ टेप को घुमाते हुए मेजर कीजिए। मेरा 39 इंचेस आया था, तो मैंने उस पर 2 इंचेस प्लस कर लिया था, तो ये 41 इंचेस हो गया था। तो मैं यहाँ पे 41 इंच का ये स्ट्रिप ले रही हूँ और ये बहुत चौड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा कट कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसको इस रफ़ल के साथ अटैच करूँगी और इस पर थोड़े से गैदर्स दूंगी। मैं हल्के हल्के चुन्नट देते हुए मैं इसको इस स्ट्रिप के साथ अटैच कर लूँगी, स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से पहले से हम अगर इसको लेस के साथ या किसी स्ट्रिप के साथ अटैच कर लेते हैं तो इसको योक पार्ट पर अटैच करना इजी हो जाता है, स्टिच करना इजी हो जाता है। तो ये मेरे रफल्स बनकर रेडी हो गए हैं, जिसको कि मैं अपने शोल्डर पार्ट पर अटैच करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं योक पार्ट पे मार्किंग कर रही हूँ। ये मैं ऊपर से 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, दोनों तरफ आगे और पीछे। इस तरह से मैं यहाँ पे 5 इंच पर ये लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ इस तरह से कर्व देते हुए सर्कुलर मार्किंग करूँगी। ये देखिए, इस तरह से सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी मैं। और अगर आपको स्ट्रिप की लेंथ कितनी लेनी है वो पता करना हो तो आप इस सर्कुलर जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है उसकी चारों तरफ टेप को घुमाते हुए इसकी लेंथ ले लीजिए और उतने ही लंबा आप स्ट्रिप इस पर यूज़ कर सकते हैं रफल्स में। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इस रफ़ल को इन लाइन के ऊपर पिन अप कर लूँगी। ऑल पिन की हेल्प से मैं इसको पिन अप कर लूँगी पहले, तो इससे इजी रहेगा इसको अटैच करना। तो ये जो हमने सर्कुलर मार्किंग की है शोल्डर के चारों तरफ, इसी पर हमको इस रफ़ल को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में पहले स्ट्रिप पे मार्किंग कर ली है और ये देखिए, इन चारों पार्ट्स को पहले मैं अटैच कर लूँगी इक्वली। तो ये मैं पिनअप से इसको अटैच कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। तो सबसे पहले आप स्ट्रिप्स के ऊपर इक्वली 4 मार्किंग कर लीजिए और उन 4 मार्किंग को पहले आप अपने योक पार्ट से अटैच कर लीजिए और उसके बाद बाकी के पार्ट्स को, कर्व्स को इस तरह से पिन अप कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर ये लेस लगा रही हूँ, ये रफ़ल वाली लेस है। तो ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ इस पर। आप चाहें तो आप अपनी मनपसंद लेस इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लूँगी और उसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ और ऊपर चेस्ट पर भी मैं यहाँ पे मार्किंग कर ले रही हूँ अपनी फिटिंग की। और उसके बाद मैं इसके दोनों साइड्स पर स्टिच लगा लूँगी और इस तरह से मेरा ये योक का पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्कर्ट पार्ट बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रिप कट की थी 10 इंचेस विड्थ वाली, उनको सबको मैं एक दूसरे से अटैच कर लूँगी और उसके बाद मैं नीचे इस पर पाइपिंग कर लूँगी, डबल फोल्ड करते हुए हेमिंग कर लूँगी इसको। अब मैं जो ये स्कर्ट पार्ट है उसके नीचे फ्रिल्स अटैच करूँगी। जो मैंने स्ट्रिप कट की है 10 इंचेस की, तो उसको मैं यहाँ पर हल्के गैदर्स देते हुए इससे अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं स्कर्ट के बॉटम पार्ट पे अब मैंने जो स्ट्रिप्स कट की थी 10 इंचेस की, उसको इस तरह से हल्की चुन्नट देते हुए, फ्रिल्स देते हुए इससे अटैच कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखिए,
इस तरह से मैं इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच लगा दूंगी। और इसके बाद जो साड़ी का जो ये लेस है उसकी मैं पतली स्ट्रिप्स कट कर लूँगी और इसको और इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। वन साइड तो ये फोल्डेड है, वन साइड और इसको मैं फोल्ड करके जहाँ पर मैंने इस फ्रिल्स को अटैच किया है अपने स्कर्ट पार्ट से, उसके ऊपर मैं इससे पाइपिंग लगा लूँगी। तो ये जो साड़ी का जो बॉर्डर है उसको मैंने यहाँ पे पाइपिंग की तरह यूज़ किया है, तो इससे स्कर्ट का लुक और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते हुए अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर के पार्ट को भी इस तरह से स्टिच करते हुए अटैच कर लूँगी। अब मैं यहाँ स्कर्ट का जो अस्तर का पार्ट है वो रेडी कर रही हूँ। तो अस्तर का पार्ट थोड़ा सा छोटा था वन साइड से, तो इस पर मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था, तो उसको मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ये अस्तर का बॉटम पार्ट है, उस पर मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर रही हूँ जो मैंने इसमें आपको कटिंग के समय दिखाया था और उसके बाद उसको अटैच करने के बाद मैं अस्तर के बॉटम पार्ट पर ये डबल फोल्ड करते हुए उसको हैम कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने अस्तर पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है। तो इस तरह से ये मेरा अस्तर का पार्ट बनकर रेडी हो गया। नीचे मैंने इसको हैम भी कर लिया है। अब अस्तर के पार्ट और मेन पार्ट को हम इस तरह से वेस्ट के पास अटैच करेंगे। तो ये इसको मैं एक दूसरे से मिलाते हुए ये दोनों पार्ट्स को मैं अटैच कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी। तो अस्तर पार्ट और मेन पार्ट को मैं वेस्ट के पास से अटैच कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो जो भी आपकी वेस्ट की मार्किंग हो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए और इसके बाद 4 इंचेस तक आप अस्तर को और मेन पार्ट को एक साथ स्टिच कीजिए। उसके बाद आप मेन वाले फैब्रिक को अंदर कर दीजिए और सिर्फ अस्तर के फैब्रिक को स्टिच कर लीजिए। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं अस्तर के फैब्रिक को ऊपर की तरफ कर लूँगी और उसके बाद जो मैं ये मेन फैब्रिक है साड़ी का इसके ऊपर भी स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा स्कर्ट का पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसमें अस्तर पे और मेन फैब्रिक दोनों पे स्टिच हो गई है और ये मेरा योक पार्ट भी रेडी है। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे से अटैच कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं एक दूसरे से इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑल पिन की हेल्प भी ले सकते हैं। तो पहले मैं इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी, उसके बाद इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको पहले ऑल पिन से अटैच किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा ली। तो ये मेरा योक पार्ट और स्कर्ट का पार्ट एक दूसरे से अटैच हो गया है और ये मेरा लॉन्ग गाउन बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए ये एकदम पिंक वाले गाउन की तरह बनकर रेडी। तो आपको मेरी ये स्टिचिंग पसंद आई हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।